नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। आज हम पहुंचे हैं जीन चौक पर। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे इधर ये जीन चौक है और ये जो जीन चौक पे जो पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप है। ये पूरा जो मेन रोड है वो सामने जो है वो पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पहुँचने का मुख्य कारण क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। आपको जैसे पता चला होगा कि पहले एक DID सुपर मॉम में एक जो प्रोग्राम आया करता जी TV पर, उसमें हांसी की बेटी वर्षा बुमराह पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची थी और वो विनर भी बनी थी। विनर बनने के बाद जब वो हांसी में एंटर हुई तो काफ़ी अच्छी तरह से शहरवासियों ने उन्हें पलकों पर जो बिठाया था। और इसी कड़ी में अब वो एक नए जीवन की, क्योंकि पहले जो दिहाड़ी मजदूरी जो करती थी उसके बाद DID सुपर मॉम में पहुंची और अभी एक वो नई अपना जो एक जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हैं। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अगर आप ऊपर देखें, DID सुपर मॉम वर्षा बुमराह डांस स्टूडियो। जी हाँ, वर्षा बुमराह जो है वो अब जो डांस का एक अपना करियर है उसको आगे बढ़ाते हुए आम जन तक डांस को घर घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे उन्होंने जीन चौक के नज़दीक ये डांस अकेडमी आज ओपन हो रही है। वर्षा बुमराह से भी बात करेंगे और उनके जो जीवन के जो उतार चढ़ाव जो आए, उसके बाद सुपर मॉम की विनर बनी और कैसे इस पूरी एकेडमी को वो संचालित करेंगी, पूरी बात करेंगे, पूरी डिटेल के साथ करेंगे। चलिए जुड़ते हैं उनसे। इसी प्रकार आप जुड़े रहें। चलिए वर्षा बुमराह से भी हम बात करेंगे कैसे। चलिए अभी हम आपको लेके आए हैं बिल्डिंग के उस फ्लोर पे जहाँ पर जो एक डांस अकेडमी है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, और अभी हम आपको मिलवाते हैं। ऐसे हांसी की बेटी है, लेकिन अभी हांसी की बेटी से ज़्यादा ये इंडिया की बेटी के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। जी वर्षा जी नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ पे छोटे से जो मैंने काम स्टार्ट किया है यहाँ पे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई हैं आपको कि आपका जो हमने देखा जो चैनल पे जब आप आए थे, आपने स्टार्टिंग में ये बताया था कि आप एक अनाज मंडी में आप दिहाड़ी मजदूरी से, और आज आप एक इतने, यानी कि शायद ये 3rd फ्लोर पे है शायद ये। हाँ, ये 3rd फ्लोर पे है सर। एकदम से ज़मीन से और 3rd फ्लोर तक कैसा सफ़र रहा? सर मतलब ये कि 3rd फ्लोर तक पहुंचना, तो वही आप भी आए हैं तो सीढ़ियों से चढ़ के आए होंगे, तो वैसे ही एक एक सीढ़ियों पे चढ़ के हमने यहाँ तक का सफ़र तय किया है और जो भी मुश्किलें हैं वो हंस के निकाली है। तो शायद क्या पता हम यहाँ तक पहुँचे इसलिए। जी, कितना मुश्किल रहा ये एक एक स्टेप चढ़ना, कितना मुश्किल? एक एक स्टेप तो सर बहुत मुश्किल लगा है चढ़ना, क्योंकि और नाम भी, ज़िंदगी नाम भी यही है कि जब तक थोड़ी सी टेंशनें या फिर थोड़ा सा दुख नहीं मिलता तो सुख का पता नहीं लगता। जी। तो सभी दिक्कतों को, सभी मुसीबतों को फेस करने के बाद आज हम यहाँ पे पहुँचे, तो उस खुशी का मतलब ठिकाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिनको मैंने देख के डांस सीखा और उनके साथ ही मेरे को शो में डांस करने का मौका मिला, तो ज़िंदगी के सबसे बड़े कीमती पल थे वो मेरे लिए कि मतलब वर्तिका मैम को शायद भीड़ में भी मैं कहीं नहीं देखूं, तो अभी उनके साथ मेरे को इंडिया के सामने खुद को प्रूव करने का मौका मिला। तो बहुत बहुत थैंक यू सुपर मॉम की टीम को और ZTV को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जनता का भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका सपोर्ट था मैं यहाँ तक पहुँची और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जी, आपने जनता का आपने जिक्र किया। मेरी खुद की जो चैनल पे जो मैं वीडियो आपकी डालता था वो लाखों में जाती हैं, तो आज का जो अभी जो पूरी पब्लिक आंखें जो आपकी तरफ लगाए हुए हैं, आप एक नए करियर की स्टार्ट कर रही हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं और कैसा आप आगे की प्लानिंग क्या लेके चल रहे हैं? आगे की प्लानिंग तो सर यही लेके चल रही है कि मैं डांस में आगे अपना करियर बनाऊं और अपने आप को प्रूव कर पाऊं, और अपने बेटे के लिए प्रूव करना है मेरे को, क्योंकि उसकी ज़िंदगी मेरे को बनानी है। और मैं अपने आप को प्रूफ तभी कर सकती हूँ, अपने डांस के ज़रिए प्रूफ कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे तो दिहाड़ी मजदूरी करके तो वही है कि निकल गई ज़िंदगी जितनी निकलनी थी। और अभी यही सोचते हैं कि आगे हम बढ़ें और अपना मतलब अपने बेटे की ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें। डांस अकेडमी की हम थोड़ा सा रुक के बात करेंगे, पहले आपकी लाइफ की बात कर लेते हैं। कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है मान लो पहले से, और आज की वो जो वर्षा है और पहले की वर्षा में कितना फ़र्क लग रहा है? शायद आपने स्टार्टिंग के ऑडिशन में भी देखा होगा, जब मैं ऑडिशन देने के लिए आई थी तो मतलब कैसे आई थी मैं, मतलब डरी सी, सहमी सी कि इतने बड़े लोगों के सामने मैं कैसे डांस करूँगी और कैसे उनसे बात करूँगी, वो क्या पूछेंगे। तो इन चीज़ों के मतलब ये कि अभी मैं जो बोल रही हूँ ये भी उन्हीं की देन है कि अभी मैं आपके सामने सबके सामने बोल रही हूँ, तो मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है।
वहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। और ये कॉन्फिडेंस आना मतलब मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं यहाँ पे जब लेबर का काम करती थी तो उस टाइम पे लोगों से बात करना भी थोड़ा सा डर लगता था कि लोग हमसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। लेबर का काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, तो किसी से बोलने के भी डर लगता था कि शायद हमें पता नहीं क्या बोलेंगे, मज़दूर लोग हैं। तो उस चीज़ में और आज की जो अभी की कंडीशन है और अभी के जो हमारा चेंज हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव है हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी के सबसे कीमती और खुशी वाले पल हैं, जो शायद हमने सोचे ही नहीं थे कि ये भी हमें देखने को मिलेंगे। जी, आप सुपर मॉम की विनर बन के जब शहर में लौटी तो कैसा आपका स्वागत हुआ, कैसा जो व्यवहार था शहरवासियों का, और जो जहाँ पे आप दिहाड़ी मजदूरी करते थे उन लोगों का व्यवहार कैसा रहा? बहुत बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और जब मैं आई तो पूरे हाँसी में मतलब बिल्कुल ढोल धमाके के साथ डीजे मतलब गाने वाने के साथ कलर वलर उड़ा रहे थे सभी, और इतना प्यार दिया उन्होंने मुझे। और इतना मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लिए भी लोग ऐसे चिल्लाएंगे और ऐसे बोलेंगे और मेरे से खुद मिलने के लिए आएंगे। तो ये बात तो मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि लोग कभी हमें भी पूछेंगे। तो स्वागत उन्होंने हमारा हाँसी में आए उस टाइम पे ऐसे किया कि मतलब पता ही नहीं था कि कभी हाँसी में जिस शहर में हमें कोई जानता तक नहीं है और आज पूरे हाँसी शहर वाले हमें पूछने आ रहे हैं और हमारा स्वागत इस तरीके से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे सर। आप जो सुपर मॉम में जो आपकी जो मेंटर थे जो वर्तिका झा, उनसे भी आपने इस बारे में कुछ डिस्कशन किया कि मान लो हम ये एक डांस अकेडमी हम ओपन कर रहे हैं कुछ? वर्तिका मैम से इस बारे में जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बताया था अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते तो आप आगे अपने डांस के उससे अपना डांस दिखा के ही प्रूव कर सकते हो। तो डांस को छोड़िएगा मत, आगे आप और बच्चों को सिखाइएगा। वहाँ का जो और बच्चे हैं वहाँ के जो नहीं सीख पा रहे हैं और नहीं अपना लेवल बना पा रहे हैं या फिर वो डांस में प्रॉब्लम हो रही है उनको सीखने में, तो आप वहाँ का जो मतलब लेवल है बच्चों का वो बढ़ाइए और कोशिश करिए कि वहाँ का टैलेंट और आगे बढ़े। जी, अभी हम आपकी इस डांस अकेडमी की बात कर रहे हैं, यहाँ का क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा, कैसे इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे आप किसी और को भी आप इसमें मान लो अपने साथ डांस सिखाने के लिए लेंगे, कैसे पूरा एक बार थोड़ा सा बताएं? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगी। अभी यहाँ का जो मैंने रखा है सब कुछ, तो वो फ़ीस जो है वो है 2,500 से 3,000 रुपये है, क्योंकि ये मैंने मतलब मेरे हिसाब से लगा के देखी है, क्योंकि जो काम हम करते थे 400-500 जो हमारे लिए थे पैसे, उनके हिसाब से मैंने देखा कि ये बच्चे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उनके पेरेंट्स दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो उस हिसाब से मैंने 2,500 से 3,000 रखा है। और मतलब डांस के लिए रहेगा, मैं डांस खुद सिखाऊंगी और बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करूंगी ताकि वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। बिल्कुल जी, अच्छा, जैसे जो आप भी एक बिल्कुल मजदूरी के जो एक धरातल से उठे हैं, अगर ऐसा कोई आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो उसके लिए कुछ कंसेशन भी रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ये है कि अगर कोई लेबर का काम करे और वो फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी मैं उनकी मदद करूँगी सर। जी, टाइमिंग क्या रहेगा इसका पूरे? टाइमिंग तो सर अलग अलग है, क्योंकि मिक्स शायद नहीं सीख पाएंगे, तो मैंने बच्चों का टाइम अलग किया है और लेडीज़ का टाइम अलग किया है और लड़कों का टाइम अलग है और लड़कियों का अच्छा, टाइम। लड़कों को भी सिखाएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को भी सिखा देंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सिखाऊंगी सर। जी, तो आप अपनी जो एक सफलता का जो पूरा श्रेय किन्हें आप देना चाहते हैं? ये पूरी सफलता का जो श्रेय है सबसे पहले मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस हद तक सपोर्ट किया है और कि मैं आज यहाँ पे हूँ तो उनकी बदौलत है। और दूसरा मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। और एक मेरे भैया हैं, वो उनको शायद आपने देखा ही नहीं होगा, उन्होंने मुझे वो बहुत पर्दे के पीछे से काम करते हैं? हाँ, वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, उनको नाम की ज़रूरत नहीं है जी, उनको अपना काम करना है बस। जी। और दूसरा, अगर मैं किसी की वजह से आई हूँ, सबसे ज़्यादा हिम्मत अगर मिली है तो मेरे बेटे की शक्ल देख के मिली है मुझे, क्योंकि शो में मुझे मसल टेयर भी हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसकी शक्ल देख के मेरे को लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं आई यहाँ पे, मैं उसका करियर बनाने के, उसके फ्यूचर बनाने के लिए आई हूँ, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा हिम्मत मिलती थी मुझे। जी, तो वर्तिका झा को आप कोई श्रेय नहीं दे रहे? उनका श्रेय तो बिल्कुल अलग है। उनका श्रेय क्योंकि आपने उस दिन भी आपने नाम नहीं लिया था, आज भी आपको मैं पता। डिस्क्राइब उनका श्रेय मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ। जिनको देख के मैंने सीखा है, जिनकी बदौलत मैं अभी यहाँ पे हूँ, सबसे बड़ा तो श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि अगर शायद वो उनको मैं नहीं देखती तो शायद मैं डांस स्टार्ट नहीं करती।
आप एक लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके जैसे जो धरातल से उठ के थोड़ा सा फर्श से जो अर्श की तरफ जाना चाहते हैं, कैसा रहेगा उनको, आप क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने सपनों को उड़ान दीजिए। जब तक आप अपने सपने नहीं बनाएंगे, जब तक वो सच नहीं होंगे। सबसे पहले आप सपना बनाइए और उसको जितना हो सके उसको अपना बनाइए, जी, तो आप शायद, क्या पता, भगवान बहुत सुनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्षा बुमराह जी थी और हमारे इस पूरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप इतना जो है कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्षा बुमराह जी थी। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें। एक जो फर्श से अर्श तक का जो सफ़र जो एक तय किया हाँसी की बेटी ने, पूरी इंडिया की बेटी, उनको आपने देखा भी और आपने काफ़ी प्यार दिया। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पर देखते हुए आप हमें लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। जैसा वर्षा बुमराह ने कहा, सपने देखिए तभी पूरे होंगे। आप भी सपने देखते रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फेयर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।